अल-फहमी कुरान मेथड रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़ेरे तमाम डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के ताउन से अफोस क्लब में अल-फहमी ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन असातिज़ाए कराम समेत डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद असातिज़ाए कराम को तरबियत देना था कि किस तरह 1 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात को तर्जुमा नमाज के मुकाबले के लिए तैयार किया जाए। वर्कशॉप में डॉक्टर मंजूर अहमद अल-फहमी की PhD की रिसर्च 7 मिनट में 60% तर्जुमा कुरान पढ़ाने की अमली तरबियत असातिज़ाए कराम को दी गई। तरबियती वर्कशॉप में शरीक शुरका ने कमजोर बच्चों को बेहतर अंदाज में सबक याद करवाने के नफ्सियाती तरीक़े तदरीस को सराहा। इस तकरीब में शामिल तमाम असातिज़ाए कराम को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। इस ट्रेनिंग का इनेकाद डिस्कवर पाकिस्तान के CEO डॉक्टर कैसर रफीक के खुसूसी ताउन से अफोस क्लब में हर एतवार को किया जाएगा। 60 मिनट में 60% तर्जुमा कुरान, और वो भी कुरानी ग्रामर के ज़रिए 90 मिनट में 90% तर्जुमा कुरान। यकीनन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ज़ल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक दी कि PhD की रिसर्च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मौजू पर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। और मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ प्यारे अल्लाह का ये फ़ज़ल है, ये उसकी तौफ़ीक से सब कुछ हुआ। इसको निखारने वाले 60 मिनट में 60% तर्जुमा कुरान की वीडियो बनाने वाले डिस्कवर पाकिस्तान डॉक्टर कैसर रफीक को इसका क्रेडिट जाता है। और फिर अल-फहमी ट्रेनिंग वर्कशॉप के ज़रिए जो 1 लाख बच्चों को मुकाबला तर्जुमा नमाज में शामिल करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये क्रेडिट सारा डिस्कवर पाकिस्तान को जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हामिद रज़ा कुरैशी है। दी इखलास स्कूल बेतिया रोड लिदड़ पर मैं कैंपस चला रहा हूँ और एज ए डायरेक्टर वहाँ काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगहों से हमने मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हमने ले रखी हैं, लेकिन ये वो शोबा था जो बहुत गफलत के साथ हमने इसको इग्नोर किया, इस अंदाज में नहीं कर पाए। हर कोई अपने अपने अंदाज में थे, हम भी कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस जो डॉक्टर साहब ने जिस अंदाज से ये मेथड हमें सिखाया है कुरान पाक का, हम ये समझते हैं कि इस प्रोफेशनल टच के साथ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही पेशावराना अंदाज में इसकी तैयारी की गई है। और जो चीज़ें हमारे नॉलेज के मुताबिक मैट्रिक के बाद बच्चों को पढ़ाई और सिखाई जाती हैं, ये वो चीज़ है, ये वो मेथड है कि उस मुश्किल चीज़ को बहुत आसान करके हम अपने बच्चों को 5वीं और प्राइमरी लेवल और प्री प्राइमरी से भी ये चीज़ें सिखा सकते हैं। और इसका सेहरा मैं समझता हूं कि हमारे डॉक्टर मंजूर साहब अल-फहमी इनके साथ जाता है, जिन्होंने ये सारा डिज़ाइन किया और इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया। इतना अच्छा सेशन इन्होंने हमें दिया कि इतना दौरानिया हमें कैसे गुजर गया इसको हमें पता ही नहीं चला, और हमने उसमें कितना कुछ सीख लिया और प्रैक्टिकल भी साथ किया, एक्टिविटी के साथ सीखा। तो ये बहुत शानदार था और इसमें हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इतना अच्छा एनवायरनमेंट और हर लिहाज से हमें एंटरटेन किया गया। हमारे CEO डिस्कवर चैनल डॉक्टर कैसर रफीक साहब के, जिन्होंने ये सारा स्पॉन्सर किया, और यकीनन वो लायक तहसीन है, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में, उनके कारोबार में, जिंदगी में, उनकी औलाद में हर बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अजीजुर रहमान है। सुल्फा पब्लिक स्कूल उसको जो है मैं चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल का अरसा हो गया है। तो मुख्तलिफ मीटिंग्स में गए हैं, मुख्तलिफ वर्कशॉप ली हैं। हम पहले भी अपने इदारे में पढ़ाते रहते हैं, खुद भी पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज डॉक्टर साहब की वर्कशॉप में हम आए हैं तो इन्होंने बहुत ही आसान अंदाज में हमें समझाया। बहुत प्यारा अंदाज था इनका गाइड करने का, समझाने का। खास तौर पे इन्होंने जो सबसे पहले ये तरीका लिया है कि सबसे पहले नमाज आनी चाहिए। तो ये जब इंसान तर्जमा करता है तो जो आसान चीज होती है उसको पहले लेके चलता है। जैसे कोई हिफज करने जाता है तो उसको पहले छोटी छोटी सूरतें याद करवाती हैं, ऐसे ही डॉक्टर साहब ने पहले नमाज को लिया ताकि ये याद हो जाए, क्योंकि वो भी अरबी में है तो कुरान मजीद भी सारा अरबी में है। जब नमाज याद हो जाएगी तो बहुत से ऐसे लफ्ज हैं जो हमें कुरान मजीद में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो इन्होंने एक ये अपना टच दिया है रंगों का, और उसके साथ ये बताया है कि ये लफ्ज उर्दू में कितने इस्तेमाल होते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी काविश है। अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला डॉक्टर मंजूर साहब अल-फहमी मेथड
ट्रस्ट वाले जो हैं इनकी इल्म और उम्र में बरकत अता फरमाए। और डॉक्टर कैसर रफीक साहिब जो CEO हैं डिस्कवर पाकिस्तान के, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला उनको ये नेक काम करने की जज़ाए खैर अता फरमाए और बढ़ चढ़ कर इसमें मजीद हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। मेरा नाम मुजफ्फर इकबाल है और मैं 23 साल से एक स्कूल को रन कर रहा हूँ जिसका नाम मुस्लिम मॉडल स्कूल है। स्कूल में हम नाजरा और तरबियत के हवाले से तो काम कर रहे थे और ये जो तर्जमा है हम इसको ज़हनी तौर पर मुश्किल समझ रहे थे। तो आज के सेशन से हमें एक तो ये मोटिवेशन मिली है कि तर्जमा इंतहाई ज़रूरी है। ज़िंदगियों को चेंज करने वाली चीज़ तो यही है कि अल्लाह के पैगाम को हम समझें भी। तो ये डॉक्टर मंजूर साहब ने जिस अंदाज में हमें ये सेशन दिया है, हमने पहले भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है, ये उससे बड़ा डिफरेंट था। यानी हमें जो चीज़ काफ़ी मुश्किल लग रही थी वो काफ़ी आसान ईजी है। और इसमें खुसूसन ये जो रंगों का इस्तेमाल है ये बहुत मुफीद महसूस हो रहा है। तो इसमें बुक्स भी अगर अवेलेबल हो जाएं तो ये हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और मेरा ये इरादा है कि इंशाल्लाह जैसे इस प्लेटफॉर्म से ये हमें बुक्स मैसर होंगी तो हम इसको फौरन स्कूल में लगाएंगे, क्योंकि हमें इसकी अफादियत का अच्छा खासा अंदाजा हो गया है। और जिस अच्छे अंदाज में हमें यहाँ फैसिलिटेट किया गया है तो हम ये जो इनके डायरेक्टर CEO साहब हैं उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज इलियास है और मैं कम्युनिटी स्कूल सिस्टम का प्रिंसिपल हूँ और मुझे तकरीबन 15 साल हो गए ये इदारा चलाते हुए। मैंने अपने स्कूल के अंदर कुरान के एक अलग से भी कारी साहब को हायर किया हुआ है और कोशिश यही है कि बच्चों को कुरान के मामले में जितना आसानी हो सके। मैंने बहुत सारी वर्कशॉप की हैं। आज पहली मरतबा डॉक्टर मंजूर साहब अल-फहमी कुरान मेथड के तहत जो ये वर्कशॉप हुई है ये मैंने पहली दफ़ा अटेंड की है और इतना आसान मेथड के यहाँ पर बैठे ही हमें इन्होंने जो चीज़ें बताई बहुत सी हमारे लिए जो है ना वो नहीं थी। मैंने इससे पहले ये चीज़ें नहीं सीखी थी और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और इससे हमें कम से कम ये फ़ायदा होगा कि हम अपने स्कूलों के अंदर अपने छोटे बच्चों को नमाज और कुरान से उनका ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब डॉक्टर मंजूर साहब का और इंतहाई मशकूर हूँ जनाब डॉक्टर कैसर रफीक साहब का जो CEO डिस्कवर पाकिस्तान है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, उनके ताउन से ये आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हमें मिला है और इससे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इरफान कमर है, मैं सुफा ग्रामर जूनियर स्कूल को रन कर रहा हूँ। मैं एज ए डायरेक्टर रन कर रहा हूँ और हम अपने स्कूल में कुरान पाक नाजरा पढ़ा रहे हैं लेकिन तर्जमे से नहीं था और यही लगता था कि बड़ा टफ है इसे पढ़ाना। तो इंशाल्लाह अब हमने ये ट्रेनिंग दी है यहाँ पे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और ये एहसास हुआ कि बड़ा आसान है जो इनका मेथड है। तो इंशाल्लाह आगे हम भी अपने स्कूल में करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल अजीज अमान, फाल्कन के अमृत मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल इरशाद कॉलोनी का दारा तकरीबन 25 ईयर्स 25 साल से रन कर रहा हूँ। और इसके अलावा अल्लाह ताला की मेहरबानी से इन दोस्तों की अनायत से जो एक हमारी कैंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है लाहौर के अंदर, उसके एज ए प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियाँ भी अल्लाह ताला ने दी हैं और उसी के तहत आज सब हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये मेरी दूसरी वर्कशॉप थी, पिछले हफ्ते भी अटेंड की थी। उसमें जिसमें जिक्र करके गया था कि मेरी अपनी नमाज के अंदर जो है वो बहुत तब्दीली आई है और उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जारी है अपनी, लेकिन चूँकि ये प्रोसेस है थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरा ये जो मेथड है जो लास्ट में बताया था कि बहुत एक यूनिक और तहकीक पे मबनी मेथड है जो डॉक्टर मंजूर साहब ने डिज़ाइन किया है, ये तहकीक की बेस पे है और इससे ना सिर्फ हमें फ़ायदा हुआ है बल्कि इससे जो सीख कर हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अपने अदारों में भी अप्लाई कर रहे हैं और उससे तमाम बच्चों के अंदर जो है टीचर्स के अंदर जो है नमाज का तर्जमा जो है वो समझने में आसानी होगी और जब वो नमाज सब अपनी अदा करेंगे तो उनको समझ आएगी कि हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम किसी भी दोस्त से या किसी चीज़ मांगे उसको अर्जी लिख के दे दें और उसके भी पता ना कि हम मांग क्या रहे हैं। लेकिन इस वर्कशॉप के बाद जो है इंशाल्लाह हम इस काबिल हैं कि हम अल्लाह ताला से क्या मांगते हैं नमाज के अंदर
वो चीज़ जो है हमें समझ आ गई है। और उसके बाद जो कुरान के तर्जमे के हवाले से जो एक बड़े आसान से ग्रामर जो समझाई गई है वो भी एक यूनिक तरीका है, जिसमें हाथों की एग्जाम्पल से और कलर्स की मदद से जो तहकीक की गई है ये बहुत लाजवाब है। अल्लाह ताला इसकी अजर जो है वो डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला की ज़ात देगी। और ये एक सदका जारिया आप करके जा रहे हैं। और इस सारे प्रोग्राम्स को जो इतना माशाल्लाह ये प्रोग्राम अरेंज हो रहा है, डिस्कवर पाकिस्तान के CEO डॉक्टर कैसर साहब रफीक साहब जो उनका भी बहुत शुक्रगुजार है। और जो ये काविश कर रहे हैं इस पर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी काविश को कबूल करवाए। और साथ में जो डॉक्टर साहब हैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राब्ते में रहते हैं, सारा अरेंज कराते हैं, और जो भी बंदों के नाम आते हैं पहले चेक करते हैं, उस हिसाब से उनको फिर फाइनल लिस्ट करते हैं, मुझे भेजते हैं कि ये बंदे फाइनल है। तो बहुत शुक्रिया सबका, डॉक्टर साहब आप दोनों हजरात का भी, कैसर साहब का भी, डिस्कवर पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला हम सबको जो है इसको सीखने और अमल करने की तौफीक देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन अवान एक्मी फाउंडेशन हायर सेकेंडरी स्कूल हेर से हूँ। अरसा 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे को चला रही हूँ। मैं ये समझती हूँ कि हमारी ज़िंदगी इस्लाम और दीन इस्लाम के सिवा कुछ नहीं, और हम दुनियावी इल्म तो स्कूलों में बढ़ चढ़ कर कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर बनाने की, लेकिन इस्लाम के हवाले से हमारी तगदो उस तरह से नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए। और आज की वर्कशॉप में हमने जो सीखा है इस्लाम के हवाले से, सबसे पहले हमें कुरान पाक की तालीम अहमियत रखती है। तो कुरान पाक की तालीम में नाजरा पे तो तवज्जो दी जाती थी, लेकिन उसके तर्जुमा तफसीर पे बिल्कुल भी फोकस नहीं था। और आज की मीटिंग से, आज की इस वर्कशॉप से हमने बहुत कुछ सीखा। थोड़े से वक्त में हमने माशाल्लाह नमाज का तर्जुमा सीखा, और उन अल्फाज को जो कुरान पाक में बार बार रिपीट होते हैं, और छोटे छोटे अल्फाज से कुरान पाक का तर्जुमा करना सीखा कि 60 अल्फाज से कुरान पाक को के तर्जुमे को आसान बनाया गया है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मंजूर अहमद शेख अल फहमी साहब की, जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और कुरान पाक के तर्जुमे को बच्चों के लिए आसान बनाया। इसके अलावा जो रंगों के ज़रिए कुरान पाक के तर्जुमे को समझने के लिए आसानी पैदा की गई है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ में अट्रैक्शन ना पैदा की जाए बच्चों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर कैसर रफीक साहब के, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया, और डॉक्टर मंजूर अहमद शेख साहब के, जिन्होंने इस पे इतना काम किया। अल्लाह ताला इनके लिए आगे आने वाली तमाम मंजिलें आसान करें, आसानियाँ पैदा करें, और हम हर तरह से इंशाअल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं ताकि दीनी तालीम को आगे बढ़ाया जाए और इसमें अपना अपना हिस्सा डाला जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा नाम असगर अवान, स्कूल का नाम तामीर मिलत हाई स्कूल है, आनावाला बेदिया रोड पर। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी हैं। इसके बावजूद अरसा दराज से देखा जा रहा है कि यहाँ पर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो और बाकी मज़ामीन साइंसी, मैथमेटिक्स, उन पर तो बहुत तवज्जो है, लेकिन ख़ास तौर पर इस्लामियात या कुरान के हवाले से स्कूलों में कोई इंतज़ाम नहीं था। अब चूँकि स्कूलों में इंतज़ाम हुकूमत की तरफ से भी किया गया है, तो उसमें बहुत सारी हर्डल्स आ रही हैं। वो ये आ रही हैं कि या तो हमें कोई प्रॉपर इस तरह के अफराद नहीं मिलते जो प्रॉपर कुरान पाक का तर्जुमा करवाएं, और अगर मिलते हैं तो उनमें बहुत सारे मामलात आ जाते हैं, गलतियाँ भी आती हैं। चंद स्कूल हैं जिनके पास बहुत ऑथेंटिक जो है हाफिज हजरात, कारी हजरात या वो सब करवा रहे हैं। तो हम खुद भी कोशिश करने के लिए कोई ना कोई सोर्स करते रहते हैं, लेकिन वो कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम जनाब डॉक्टर मंजूर अहमद साहब अल फहमी कुरान मेथड, इनसे मुलाकात हुई है, इनकी तरफ से हमें पैगाम मिला है, हम यहाँ पहुँचे हैं। इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे अंदाज में ब्रीफ किया, और इस सारे सेशन में जो चीज़ें, जो कमियां, कोताहियां या बाज़ औक़ात इस तरफ जो सोच आती थी
कि हम कुछ स्टेप लें, कुछ करें, तो वो कोई सोर्स नहीं मिलता था। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब से हमें वो सोर्स मिला। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब ने हमें ये चीज़ें समझाई कि कुरान पाक में कौन सा लफ्ज़ कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। अगर हम उससे सिर्फ याद कर लें तर्जमे के तौर पर भी और कुरान पाक के उस लफ्ज़ को भी, तो हमें वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक बार समझ लिया तो पता नहीं कितने हजार बार वो हमारे ज़हन में उसका तर्जुमा आ गया। इसी तरह से नमाज के हवाले से सर ने हमें गाइड किया, मुख्तलिफ कलर्स के हवाले से कि कौन से कलर कब यूज़ हो, ज़्यादा उर्दू में भी यूज़ हो रहे हैं, और कौन से जो कलर में छोटे वर्ड हैं वो तो आम इस्तेमाल होते हैं, और ब्लैक कलर में कुछ इन्होंने हमें बताए हैं जो कि ज़्यादा अरबी में ही इस्तेमाल होते हैं, जिनका हम कम सोच रहे होते हैं। और उनका तर्जुमा जब ज़हन में आया तो इन्होंने सर ने आज हमें नमाज जो है वो तर्जमे पर तर्जमा करके एक एक लफ्ज़ के हिसाब से बताया। और कुछ देर बाद हमारा थोड़ा सा टेस्ट लिया तो उसमें माशाल्लाह काफ़ी लोग पूरे उतरे और हमें समझ आ गई। तो मैं एक बार फिर सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहतरम जनाब डॉक्टर मंजूर अहमद साहब का भी, और इसके अलावा जो हमें ये प्रोवाइड किया गया इंतज़ाम, सारा सोर्स इंतज़ाम किया गया, प्रोवाइड किया गया डॉक्टर साहब के हवाले से। मोहतरम जनाब डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब डिस्कवर चैनल, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, सारी टीम उनका शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने हमारे लिए ये एक फैसिलिटी पैदा की, एक फैसिलिटी हमें दी और हम डॉक्टर साहब से इतना कुछ सीख पाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल मजीद सुफ़ा ग्रामर हाई स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस ट्रेनिंग में हाज़िर हुआ अल्फामी कुरान मेथड के ज़रिए जो डॉक्टर मंजूर अली फहमी ने हमें ट्रेनिंग दी। इसमें आज हमने मुख्तलिफ टेक्निक सीखी कि नमाज को अच्छे अंदाज से पढ़ना, और कर्लिंग स्कीम के हवाले से उन्होंने हमें डिफ़ाइन किया। हम इस पर शुक्रगुजार हैं इनका, और डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक कैसर रफ़ीक साहब का कि जिन्होंने ये अरेंज किया।